हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विज्ञान अध्याय 13 है। पाठ का नाम है समय एवं गति। तो इस अध्याय के हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे, क्योंकि आपके पेपर में जो आधा पेपर है 40 नंबर के जो पेपर आएगा वो छोटे क्वेश्चनों में से ही आएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर आई आएंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरह से अंत तक जरूर देखें। फ़ोन को साइड में रख दें, चाहे उनके क्वेश्चन सुनते रहें, उनके आंसर सुने, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को खाली स्थान द्वारा मापा जाता है। तो वो होता है ओडोमीटर होता है बच्चों। ओडोमीटर के द्वारा हम वाहन की दूरी को मापते हैं कि ये वाहन कितने किलोमीटर चल रहा है। जो उसका मीटर लगा होता है उसे ओडोमीटर कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो संबंध जो सही है तो इसमें है आपके पास ये चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। जब भी किसी वस्तु की, किसी वाहन की चाल निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उसने कितने समय में कितनी दूरी तय की। तो दूरी को समय से हम भाग दे देते हैं तो वो चाल आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा दिए गए समय अंतराल में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं बच्चों। यानी कोई वस्तु दिए गए समय अंतराल में जितनी दूरी तय करती है वो उसकी चाल होती है। फिर है, समय की मूल मात्रक है। समय का मूल मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। सेकंड में हम समय मापते हैं। निम्न में से किसकी गति दोलन गति है। तो जो दोलन गति है बच्चों वो है मैरी गो राउंड। जो झूला होता है बच्चों का वो होता है, उसकी आवर्ती गति होती है, दोलन गति भी होती है या आवर्ती गति होती है। जो झूला होता है ना, मैरी गो राउंड, जिसमें दो तरफ बच्चे बैठते हैं और कभी एक बच्चा ऊपर जाता है, दूसरा बच्चा नीचे आता है। फिर चाल का एस आई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। चाल का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, या मीटर सेकंड की शक्ति -1। तो ये आपने लिखना है। फिर है, किसी रेलगाड़ी की चाल को निम्न में से कौन से रूप में दर्शाया जाता है। तो रेलगाड़ी की जो चाल होती है वो किलोमीटर प्रति आवर में मापते हैं। किलोमीटर प्रति आवर यानी 1 घंटे में कितने किलोमीटर कोई ट्रेन जाती है, वो उसकी चाल है। फिर चाल की मूल मात्रक क्या है। तो चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड चाल को मापते हैं। किसी सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय जो होता है वो उसे हम आवर्तकाल कहते हैं। ठीक है, सरल लोलक होता है, पेंडुलम होता है, जो उसका एक दोलन जितने समय में होगा वो उसका आवर्तकाल है। फिर है, दौड़ लगाते समय धावक के हाथों की गति जो होती है आवर्ती गति होती है। धावक के हाथ जो होते हैं आगे पीछे होते रहते हैं, तो ऐसी गति को हम आवर्ती गति कहते हैं। फिर है, किसी चलती साइकिल के पैडलों की गति। तो चलती हुई साइकिल के पैडलों की गति कैसी होती है बच्चों, वो होती है आपके पास वर्तुल गति। कौन सी गति होती है, वर्तुल, यानी वृत्ताकार पथ पे वो घूमते रहते हैं पैडल, उसे वर्तुल गति कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, एक सरल लोलक की गति जो होती है वो होती है आवर्ती गति होती है बच्चों, आवर्ती गति। फिर झूले की गति भी आवर्ती गति होती है। जो झूला होता है, झूला झूलते हैं ना बच्चे,
वो भी आवर्ती गति होती है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति जो होती है वो वर्तुल गति भी होती है और आवर्ती गति भी होती है। ए और बी दोनों आ जाएंगे इसमें, वर्तुल तथा आवर्ती दोनों गतियां होती हैं वो। फिर है, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में नियत गति से चलती है तो उसकी गति को हम एक समान गति कहते हैं या सरल रेखीय गति भी कहते हैं। आदित्य घर से विद्यालय पहुंचने में 20 मिनट लगता है और 2 किलोमीटर की दूरी है, तो उसकी चाल कितनी है? तो दूरी दो है 2 किलोमीटर और समय है 20 मिनट, तो उसकी चाल आ जाएगी आपके पास 2 मीटर प्रति मिनट, क्योंकि 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होते हैं। 2000 को जब हम 20 से भाग देंगे तो 100 आ जाएगा, 100 मीटर प्रति मिनट। ठीक है। फिर है, प्राचीन काल में समय को निम्न में से किस द्वारा मापा जाता है? तो समय को पिछले पुराने समय में रेत घड़ी के द्वारा मापते थे। रेत घड़ी होती है जिसमें एक साइड से रेत या रेत जो है वो धीरे धीरे करके दूसरी साइड में आता रहता है। फिर है, खालिस्तान के आविष्कार से छोटा सा समय अंतराल मापना संभव हुआ है। पेंडुलम घड़ी से, पेंडुलम घड़ी से हम छोटा समय अंतराल भी माप सकते हैं। फिर है, वायु के संघटकों को दर्शाने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो वो होगा पाई चार्ट। पाई चार्ट के द्वारा हम वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों को दर्शा सकते हैं। फिर है, एक धावक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ रहा है। चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी? तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे को जब हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो वो 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। फिर है, समय का सबसे छोटा मात्रक क्या है? समय का सबसे छोटा मात्रक जो होता है नैनो सेकंड होता है बच्चों, नैनो सेकंड। फिर क्रिकेट मैच में विभिन्न ओवरों में बने रनों को कैसे दर्शाना श्रेयस्कर होगा? तो जो रन होते हैं उनको हम दंड आलेख से दर्शाएं अगर तो अच्छा होगा, यानी एकदम से वो उनके बारे में पता लग जाता है। फिर है कि आप आयु के अनुसार अपने भार में वृद्धि का अध्ययन करना चाहते हैं तो भार में परिवर्तन किस प्रकार दर्शाना सही होगा? तो ये होगा रेखा ग्राफ द्वारा, रेखा ग्राफ द्वारा। रमेश ने रविवार को पूरे दिन पढ़ाई नहीं की, बताओ उसने कितने सेकंड बर्बाद किए? तो जब उसने पूरा समय, पूरा दिन, एक पूरा दिन उसने पढ़ाई नहीं की तो इसका मतलब है उसने 24 घंटे पढ़ाई नहीं की। तो 24 घंटे में सेकंड बना लो कितने होते हैं, तो ये आ जाएगा 86,400 सेकंड उसने बर्बाद कर दिए हैं। फिर एक नियत चाल से चल रही वस्तु का दूरी ग्राफ जो होगा सरल रेखा में होगा, जिसकी चाल एक समान होती है उसका ग्राफ जो है सरल रेखा बनता है। असमान गति में लगातार जो चाल होती है वो बदलती रहती है, चाल कभी कम आ जाती है कभी ज़्यादा हो जाती है। फिर है, लोलक को एक समान एक दोलन पूरा करने में जो समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल कहते हैं। फिर है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर समान गति से चक्कर लगाती है, तो निम्न में से असमान गति का उदाहरण क्या है? तो असमान गति जो है, अब ग्रहों की गति, उपग्रहों की गति ये तो एक जैसी होती है, लेकिन रेलगाड़ी की गति जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है, असमान हो सकती है। फिर स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु की गति
कौन सी गति का उदाहरण है? तो वो होती है असमान गति का उदाहरण है। जब वस्तु कोई ऊपर से नीचे गिरती है ना, तो वो असमान गति, एक समान गति से नीचे आती है। फिर है, आपका सहपाठी विद्यालय पैदल जाता है जबकि आप साइकिल से विद्यालय पहुंचते हो, तो सहपाठी की गति आपकी अपेक्षा मंद होगी, क्योंकि जो पैदल चलेगा उसकी चाल जो है कम होगी, मंद होगी। फिर है, गति का प्रकार नहीं है। गति का प्रकार नहीं है छोटी गति, ठीक है। मंद गति भी होती है, तीव्र गति भी होती है, दोलन गति भी, लेकिन छोटी गति नहीं होती। एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। यानी एकांक समय में जब कोई वस्तु दूरी चलती है तो उसे चाल कहेंगे उसकी। फिर उसके बाद आपने क्वेश्चन पढ़ लेना है खुद। फिर है, जनवरी माह में 15 दिन में धूप नहीं निकली, तो बताओ धूप से कितने घंटे वंचित रहे? तो 15 दिन में, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 15 दिन में देखो 900 घंटे आ जाएंगे, तो 24 गुना 15 900 घंटे, ठीक है। फिर उसके बाद है, किसी सामान्य स्वस्थ युवा की विराम की स्थिति में नाड़ी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है, यानी हृदय की धड़कन होती है। बताओ 10 सेकंड में कितनी बार धड़का? तो 72 को अब क्या है, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में, तो 10 सेकंड में हमने बतानी है, तो ये 12 बार धड़केगा। कितनी बार? 12 बार धड़क जाएगा 10 बार में। फिर है, नैनो सेकंड समय का सबसे छोटा मात्रक है। वह सेकंड का कितनवां भाग है? 1 अरबवां भाग है। 1 अरबवां भाग होता है नैनो सेकंड। आकाशीय पिंडों की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष से आकाशीय पिंडों की दूरी मापी जाती है। जैसे यहाँ पे मीटर किलोमीटर में मापते हैं, तो चांद सूर्य इनकी दूरी हम प्रकाश वर्ष में मापते हैं। फिर है, रॉकेट 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल प्राप्त कर लेता है। कछुआ 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। तो इनमें से रॉकेट की चाल कैसी होगी? तो रॉकेट की चाल जो होगी वो बच्चों तीव्र होगी, तेज होगी, बहुत ज़्यादा तेज। सामान्य घड़ियों में समय सबसे छोटा अंतराल कौन सा मापा जा सकता है? तो सबसे छोटा 1 सेकंड में माप सकते हैं। घड़ी से सबसे छोटा समय जो होता है 1 सेकंड माप सकते हैं। फिर है, खेलों में कौन कैसी घड़ियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें है, ऐसी घड़ी का उपयोग करते हैं जिससे सेकंड का 1/100वां भाग भी माप सकें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे। तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, वीडियो को लाइक भी करना है और अपने दोस्तों को भी भेजना है, ठीक है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।